अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि परमिशन किस तरह साइन करते हैं, फाइल्स के ऊपर परमिशन किस तरह साइन करते हैं, हम फाइल्स के ऊपर किस तरह परमिशन साइन करते हैं, चेंज करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हम जब भी कोई फाइल बनाते हैं तो वहाँ पे ch मोड की कमांड यूज़ करते हैं हम। ठीक है। और वहाँ पे हम परमिशन चेंज करने के लिए ch मोड यूज़ करते हैं, ओनर चेंज करने के लिए ch ऑन यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह डिफरेंट कमांड हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। फिर क्या होता है कि आप फर्ज कर लें आपने मल्टीपल फाइल्स बनानी है। ठीक है, आपने 10 फाइल बनानी है और आप नहीं चाहते कि फाइल बनाने के बाद मुझे उनके ऊपर अलग 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 जाके हर फाइल की परमिशन चेंज करनी पड़े। अगर आप एक ही परमिशन की सारी फाइल बनाना चाहते हैं तो किस तरह बनाएंगे? जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ टच फाइल 1। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ mkdir डायरेक्टरी 1। मैं यहाँ पे ls-l करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आ गया, एक डायरेक्टरी 1 बन गई और एक फाइल 1 बन गई। अब इनकी डिफॉल्ट परमिशन देखें। जो डायरेक्टरी 1 है उसकी जो डिफॉल्ट परमिशन है वो है रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट एंड रीड एग्जीक्यूट। इसी तरह जो फाइल 1 है ना, उसकी जो डिफॉल्ट परमिशन है वो है रीड राइट, रीड एंड रीड। अब ये किस तरह बनती है? मैं कोई भी फाइल क्रिएट करूंगा, टच फाइल 2 क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे mkdir डायरेक्टरी 2 क्रिएट कर लूंगा। इनकी जो है ना परमिशन सेम आएंगी इनको सबके ऊपर। ठीक है, फाइल की परमिशन भी सेम आएगी, डायरेक्टरी परमिशन सेम आएगी। अगर मुझे ये डिफॉल्ट परमिशन ही चेंज करनी है, मैं चाहता हूँ कि जब भी फाइल जो मेरी फाइल या डायरेक्टरी बने उसकी परमिशन से ये रहे जो मैंने स्पेसिफाई की हुई है, उसके अलावा आगे पीछे ना हो। ठीक है, तो अगर मुझे डिफॉल्ट परमिशन चेंज करनी है तो वो किस तरह कर सकता हूँ? उसके लिए एक चीज होती है यू मास्क। ये देखें, यू मास्क। ठीक है, यहाँ पे वो क्या आपको शो कर रहा है, 0022। एक्चुअली ये चीज होती है कि हमने ये देखना होता है कि यू मास्क की क्या वैल्यू। यू मास्क का भाई कमांड होती है, यूटिलिटी होती है जिसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे ये होता है कि आप ये देख सकते हैं कि मेरी जो फाइल या डायरेक्टरी है उसकी डिफॉल्ट परमिशन क्या है। तो हम क्या करते हैं, यू मास्क की वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे हम यू मास्क की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारी जो फाइल डायरेक्टरी की डिफॉल्ट परमिशन होगी वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर जो है ना हम अपनी यू मास्क की वैल्यू को चेंज करके अपनी डिफॉल्ट परमिशन को चेंज करेंगे। तो यू मास्क की जो चीज होती है इसको हम चेंज किस तरह करते हैं, या जो यू मास्क की हमारे पास वैल्यू होती है इस वैल्यू को हम किस तरह चेंज करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे पहले एक चीज दिखाता हूँ। मैं एक फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायरेक्टरी। आपने याद रखना है, आपने याद रखना जो डायरेक्टरी होती है ना, जो फोल्डर होता है उसकी जो डिफॉल्ट परमिशन होती है, मतलब जो हाईएस्ट परमिशन होती है वो क्या होती है, किसी को याद है क्या होती है? 777 होती है ना, 777 होगी ऑब्वियसली। इसी तरह जो फाइल होगी ना उसकी जो डिफॉल्ट हाईएस्ट परमिशन होगी वो होगी 666। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये इसी तरह होती है। जो डायरेक्टरी होगी उसकी डिफॉल्ट हाईएस्ट परमिशन होगी 777, और जो फाइल होगी उसकी हाईएस्ट परमिशन होगी 666। अब इसका मतलब क्या होता है, इस तरह यहाँ पे देखें। मैं पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो आर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 4। ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है 1। रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, तो जो डायरेक्टरी होती है उसके ऊपर रूट यूजर, ग्रुप एंड अदर यूजर, उनको फुल परमिशन होती है 777। लेकिन जो फाइल होती है ना उसके ऊपर एग्जीक्यूट परमिशन नहीं होती है। देखें 4 और 2 को प्लस करें तो 6 बनता है। ठीक है, तो इसकी जो डिफॉल्ट परमिशन होती है वो 6 ही होती है। फाइल को जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करेंगे उसको कभी भी डिफॉल्ट परमिशन ये वाली नहीं मिल सकती, एग्जीक्यूट नहीं मिल सकती, ये हमें खुद बनानी पड़ेगी। इसलिए इसकी डिफॉल्ट परमिशन 666 होती है फाइल की। अब मेरे केस में देखें, जो मैंने आपको यहाँ पे मशीन बनाई है, यहाँ पे यू मास्क की वैल्यू क्या आ रही है, 0022। ठीक है, यू मास्क की वैल्यू क्या आ रही है, 0022 आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे आ जाए 777 पे, यहाँ पे अपना 777 में से माइनस कर देता हूँ 022, जो मेरे पास वहां पे यू मास्क की वैल्यू आएगी, तो क्या बचेगा मेरे पास,
मेरे पास बचेगा 755। ठीक है। इसी तरह अगर मैं फाइल की जो हाईएस्ट डिफॉल्ट परमिशन होती है 666, इसमें से अपनी यू मास्क की वैल्यू को चेंज माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा 644 बचेगा। ठीक है। तो देखें, जो 755 है, 644 है, यही तो मुझे यहाँ पे शो हो रही है वैल्यूज। ये देखें, मैं दिखा देता हूँ। एल एस फाइनल करें तो ये डायरेक्टरी को देखें, ये 7 हो गया, यूजर को 7 परमिशन है। अदर यूजर को कितनी मिली है? 5 परमिशन मिली है। और जो ग्रुप है उसको भी 5 परमिशन मिली है। ये ग्रुप है और ये अदर यूजर है, इनको 5 5 मिली है। तो ये देखें 755 यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, बन रहा है ऑटोमेटिकली। इसी तरह जो फाइल है उसकी परमिशन क्या होनी चाहिए? 644 होनी चाहिए। तो 644 ही बन रही है, ये देखें। 4 और 2 6। ठीक है। और यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो एक्चुअली जो डिफॉल्ट परमिशन आ रही होती है ये बनती है हमारी यू मास्क वैल्यू चेंज करके। ठीक है। अब अगर मैंने अपनी यू मास्क वैल्यू चेंज कर दूं, मैं कहता हूं कि जब भी मेरी कोई फाइल बने ना, जब भी मेरी कोई डायरेक्टरी या फाइल बने, तो उसकी जो डिफॉल्ट परमिशन हो ना, वो हो 744। ठीक है, ये परमिशन हो कि जो मेरा रूट है उसको ऑल परमिशन हो, जो ग्रुप है उसको सिर्फ रीड परमिशन हो, और जो बाकी यूजर हैं अदर्स उनको भी ये परमिशन हो। ठीक है, ये परमिशन हो हर हर दफा। तो मुझे वहां पे क्या वैल्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी? यू मास की। तो ऑब्वियसली मुझे वहां पे, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, 777 इसकी हाईएस्ट होती है वैल्यू, उसमें जीरो से थ्री थ्री 744 माइनस करें। क्या कह रहे हैं? 033 होगी। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? 033 होगा। ठीक है, या 0033 या 033 बोल दें आप इसको। 0033 हमारे पास यहाँ पे परमिशन होगी। ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे आके अपनी यू मास की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं रख देता हूँ इसको 033 कर देता हूँ। ठीक है, या मैं 0033 कर देता हूँ। एक मिनट जरा वेट करें यहाँ पे। अगर मैं अपनी यू मास की वैल्यू चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे रख देता हूँ 0033। ठीक है। और या मैं अब यू मास का देख करूंगा कि मुझे यू मास की वैल्यू दिखाओ क्या है। तो मुझे सिर्फ यू मास्क लिखना है यहाँ पे, और मुझे वो दिखा देगा कि आपकी जो वैल्यू है चेंज हो गई है, 0033 हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको वो शो भी कर रहा है। अब इसका मतलब है कि जब भी मैं कोई डायरेक्टरी बनाऊंगा ना, यहाँ पे देखें, MKDIR, और यहाँ पे लिखता हूँ न्यू डायरेक्टरी, एंटर करता हूँ, LS-L करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए न्यू डायरेक्टरी परमिशन बाय डिफॉल्ट वही होगी जो मैंने उसको दी होगी। ठीक है, 7 4 एंड 4। RWX ये 7 हो गया, R मतलब 4 हो गया, और नेक्स्ट R 4 हो गया। ठीक है, सेम काम फाइल के लिए भी करेंगे। फाइल के लिए अब क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करूंगा ना, तो फाइल के लिए क्या होगा? फाइल की जो हाईएस्ट परमिशन होती है वो क्या होती है? 666। ठीक है। तो मैं 666 में से जब मैं माइनस करूंगा, जो मुझे वहाँ पे वैल्यू रखनी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 744 कर देता हूँ, तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, टच न्यू फाइल बनाता हूँ, तो यहाँ पे देखें, LS-L, तो न्यू फाइल के लिए भी क्या आ गई? 4 और 2 6, 4 एंड 4 आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 7 आ रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आई? 644। यहाँ पे 7 क्यों नहीं आई? कोई मुझे बता सकता है? यहाँ पे तो 7 आनी चाहिए था ना, तो यहाँ पे 7 क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 1 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एग्जीक्यूट को। 1 का मतलब होता है एक्स। तो फाइल की कभी भी परमिशन बाय डिफॉल्ट एक्स नहीं हो सकती। ठीक है, जब भी कोई फाइल बनेगी उसकी परमिशन एक्स नहीं हो सकती, एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, तो उसको फिर आपको खुद से करना पड़ेगा। इसलिए फाइल की परमिशन हमेशा 6 या 6 से छोटी आएगी, कभी भी 7 नहीं आ सकती। तो इसलिए जो ना, हम यहाँ पे इस तरह अपनी वैल्यूज को चेंज करके, अपनी यू मास की वैल्यू को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो डिफॉल्ट परमिशन होती है उसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इजीली। लेकिन यहाँ पे ना हमारे पास एक ड्रॉबैक होता है।
ड्रॉबैक हमारे पास क्या होता है, अच्छा यहाँ पे अगर आपने दूसरे सिनेरियो में देखना हो ना कि मेरे पास क्या चीज़ बन रही है, को आप यहाँ पे करें LS-S कर दें। नहीं, आप यहाँ पे करें यू मास्क -S कर दें। यू मास्क हमने यहाँ पे लिखना है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी परमिशन क्या सेट है। ठीक है, तो आपकी ये परमिशन सेट है 744। ठीक है, तो आप इस तरह भी दे सकते हैं। अगर आपने इस फॉर्मेट में देखना है तो आप यू मास्क -S कर दें। इसी तरह अगर आपने इसकी वैल्यू को अपने तरीके से चेंज करना है, अपने तरीके से क्या मतलब, कि अगर आप जो है ना वो सेट करना चाहते हैं यू मास्क की वैल्यू, अब आप यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखना चाहते। ठीक है, आप लिखना चाहते हैं कि जो यूजर है ना मेरा, उसको परमिशन साइन हो जाए रीड राइट की। ठीक है, इसी तरह जो ग्रुप है उसको परमिशन साइन हो जाए रीड राइट की। ठीक है, और जो अदर यूजर्स हैं वो, उनको परमिशन साइन हो जाए सिर्फ रीड की। या वहां से आप कहते हो कि उनको रीड परमिशन जो है ना वो माइनस भी कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी यू मास्क की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यू मास्क करें, वैल्यू चेंज हो गई, 17 आ गई। अगर आप इस फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप देखें, वही वैल्यू जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, ये वाली, वही वैल्यू आपको वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह जो है ना उसको लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक यहाँ पे क्या है कि अगर आप जो है ना अपने सिस्टम को रीबूट करेंगे या न्यू सेशन टर्मिनल बंद करके दोबारा ओपन करेंगे ना, तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये आपकी असाइनमेंट आपने ये खुद करके देखना है। ठीक है, अभी मैं इसको अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना, डुप्लीकेट सेशन करता हूँ, न्यू सेशन पे क्लिक करता हूँ, तो इसकी यू मास्क की वैल्यू डिफॉल्ट होती है 0022, दोबारा वही हो जाएगी। ठीक है, चेंज नहीं होगी। फिर अगर मैं परमानेंटली चेंज करना चाहता हूँ तो फिर क्या करना पड़ेगा। परमानेंटली चेंज करने के लिए जो है ना आपको यहाँ पे रूट डायरेक्टरी पे जाना पड़ेगा। ये मैं कहाँ पे आ गया, हाँ यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ CD करके ETC के अंदर LS करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स नजर आ जाएंगी। यहाँ पे एक फाइल होती है हमारे पास, मुझे फाइल नजर आ जाए यहाँ पे एक, चलो ढूंढ लेते हैं, वो भी इस तरह नहीं मिलेगी। उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे उसको ओपन करता हूँ VI के थ्रू, उस फाइल का नाम होता है हमारे पास बैश RC फाइल होता है। ठीक है, बैश RC, मैं इसको ओपन करता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं अपनी जो मेरे पास होगी ना यू मास की वैल्यू में यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख के लास्ट पे चले जाएं, लास्ट पे अपने यू मास की वैल्यू को डिफाइन कर दें। अब क्या होगा, अब अपने सिस्टम को आप रीबूट कर लें, न्यू सेशन ओपन कर लें, इसको रीस्टार्ट कर लें, आपकी यू मास की वैल्यू परमानेंटली रहेगी, वो चेंज नहीं होगी फिर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम किस तरह अपनी यू मास की वैल्यू को सेव करते हैं। यहाँ पे सेव करने के लिए मुझे यहाँ पे फिर करना पड़ता है यू मास्क। ठीक है, और यहाँ पे आप नंबर भी लिख सकते हैं। आप जो है ना दूसरी में भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरा जो यू है उसको वैल्यू दे दो एग्जीक्यूट की। ठीक है, और जो मेरा ग्रुप है उसको वैल्यू दे दो आप एग्जीक्यूट की। और जो अदर यूज़र है उसको वैल्यू भी जो है ना वो रीड की दे देते हो। ठीक है, तो मैं इसको बाहर आता हूँ, क्या कह रहे हैं, O+R रीड ओनली ऑप्शंस इज सेट टू, अच्छा ठीक है, WQ ये करता हूँ तो मैं यहाँ से बाहर आ गया। कि मुझे क्यों नहीं कर रहा भाई। मैं अगर इसको यहाँ पे रिमूव कर दूँ, अच्छा वो कह रहा है आप जो है ना यहाँ पे ये भी साइन यूज करें। एंटर करता हूँ, अच्छा यहाँ पे आई थिंक वो सेव नहीं होगा, यहाँ पे कोई इशू आ रहा है।
मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फाइल को नैनो से, अगर आपको भी ये मसला आ रहा है तो आप ऐसा करें, इसको नैनो की मदद से ओपन कर लें। ठीक है, समटाइम विम के अंदर कोई इश्यू आ जाता है, तो आप इसको नैनो की मदद से ओपन करके भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इज अनराइटेबल फॉर्मेट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे इशू इसलिए आ रहा है, फाइल को बता सकते हैं मुझे मसला क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि मैं जो यहाँ पे फाइल ओपन कर रहा हूँ ना, वो मैं एज अ यूजर ओपन कर रहा हूँ, EC2 यूजर। ठीक है, तो मुझे इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सूडो लगाना पड़ेगा शुरू में। सूडो VI -RC, एंटर करता हूँ। अब मुझे वो एरर कोई नहीं देगा, आई होप। ये देखें, यहाँ भी लिखा हुआ है यू मास्क की वैल्यू, यहाँ भी इसी फाइल के अंदर आपको नजर आ जाएगी। आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर हम नीचे चेंज कर लेते हैं वैल्यू जाके। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि भाई जो यू मास्क वैल्यू है उसको चेंज कर दो। और इसको चेंज आपने इस तरह करना है कि जो मेरा, जब मैं कहता हूँ कि भाई आप 0014 कर दो, ठीक है, इस तरह आप कर दो। तो मैं इसको बाई करता हूँ, सेव कर लिया मैंने इसको। अब मुझे क्या करना है, अब अगर मैंने यहाँ पे देखना हो कि मेरी जो है ना वो यू मास्क की वैल्यू क्या है, जो मैंने 14 डाली थी, मुझे शो हो रही कि नहीं हो रही, अभी नहीं शो हो रही। तो वो फाइल को ना आपको क्या करना पड़ेगा, ये कमांड चला के देखें ज़रा, सोर्स -RC। अब अगर मैं चलाता हूँ तो ये देखें अब चेंज हो गई। तो आप ये वाली कमांड चलाएं, उसको जरा रन करके देख लें, सोर्स -RC। इससे वो होता है कि आपकी फाइल अपडेट हो जाती है। तो अब आप चलाएंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो यही रहेगी, 0014। इससे होगा कि अब मैं जो भी फाइल क्रिएट करूंगा, मैं CD होम में चला जाता हूँ। अच्छा देखिए, मैं कहाँ पे हूँ, PWD करें तो मैं ETC के अंदर हूँ। तो मुझे पहले बाहर निकलना है, फिर मुझे जाना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसको पूरा पाथ दे सकते हैं। मैं कहता हूँ रूट में जाओ, वहां पे एक डायरेक्टरी बनी है होम के नाम से, वहां जाओ, उसके अंदर एक EC2 यूजर के नाम से डायरेक्टरी बनी हुई है, वहां पे चले जाओ। ठीक है, तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे ले आएगा। LS करता हूँ, यहाँ पे सारी चीजें बनी हुई हैं। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे यू मास की वैल्यू चेक कर लें, -S भी लगा सकते हैं आप इस फॉर्म में चेक करने के लिए। आप इसी तरह यहाँ पे कोई भी फाइल बनाएंगे, MKDIR बना लें, और माई डायरेक्टरी इसको नाम दे दें, -L करें। तो माई डायरेक्टरी जो डिफॉल्ट परमिशन होगी वही होगी जो अब वहाँ पे आपने सेट की होगी। जी भाइयों, यहाँ तक क्लियर है आपको?